दोस्तों, भारत के बारे में कहते हैं मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती। क्योंकि एक समय ऐसा था जब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा धरोहर अपने भारत के पास ही था। सब कुछ तो दुश्मनों द्वारा लूट लिया गया, मगर आज भी एक बेहद कीमती धरोहर है जो भारत की सी मिट्टी पर उग रही है। दोस्तों, क्या आपने भारत के लाल सोने का नाम सुना है? भारत का लाल सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है। वही चंदन जिसे दुनिया के सामने टॉलीवुड की एक फिल्म पुष्पा लेकर आई है। दोस्तों, प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा भारत की एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तारीफ में बस इतना कहना पड़ेगा, ऐसा कोई शख्स रहा नहीं जो इस मूवी से अनजान होगा। शायद आपने भी इस मूवी को देख लिया होगा। मगर दोस्तों, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आपको बता दें, पुष्पा फिल्म लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे लाल चंदन को लेकर कितने जद्दोजहद किए जाते हैं। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहते हैं। रक्त चंदन कहने के पीछे वजह यह है कि इस लाल चंदन के चक्कर में आज तक न जाने कितने ही रक्त बह चुके हैं। दोस्तों, लाल चंदन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे कीमती लकड़ी है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए इसकी कीमत क्या हो सकती है। दोस्तों, आपने कितने रुपए इमेजिन किए ये तो हम नहीं बता सकते, मगर आप सब इस लकड़ी के असली कीमत के बारे में सुनेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, लाल चंदन लकड़ी की कीमत 26,000 से 30,000 रुपये प्रति किलो है। एक पेड़ से कम 20 से 25 किलो तक की लकड़ी निकल जाती है, जिसे बेचकर कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। यानी कि एक लाल चंदन के पेड़ की कीमत 6 लाख रुपए है। और दोस्तों, एक टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ रुपए हो जाती है। अब हैरान होना तो लाजमी है। दोस्तों, जो चीज जितनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। इसका इतनी कीमत होने की पीछे की वजह सिर्फ यही है कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। लाल चंदन भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होता है। इसी लाल चंदन के चक्कर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चीन द्वारा कई बार युद्ध की गई और न जाने कितनी जाने रक्त से लथपथ हो गई। चीन, जिसे दुनिया भर ने अपना दुश्मन घोषित कर दिया है, वो भारत के पीछे आज से नहीं बल्कि सदियों से घात लगाए बैठा है। भारत में पाए जाने वाली लाल सोने के बारे में जैसे ही चीन को पता चला, उसने न जाने कितनी साजिशों के द्वारा उसे पाने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसे पाने के लिए बेकरार रहता है। दोस्तों, आपके मन में खूब सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस लाल चंदन में ऐसा क्या है? आखिर इससे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आखिर क्यों चीन इसके पीछे पड़ा है? तो दोस्तों, आज आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। आज आपको लाल चंदन से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात पता चल जाएगी, ताकि अगली बार जब आप लाल चंदन के बारे में सुने तो आप इसकी पूरी कथा खोल बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाल चंदन भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगता है। वहाँ भी हर जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों में प्रचुर मात्रा में होता है। चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर में फैले शेषाचलम की पहाड़ी में। इस बात से आप इसके खास होने की वजह समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर होती है। पूरे विश्व में चंदन की 16 प्रजातियां हैं, जिसमें सेंट्रलम एल्बम प्रजातियां सबसे सुगंधित और औषधि युक्त मानी गई है। रक्त चंदन का साइंटिफिक नाम टेरोकार्पस सेंटनस है। इसकी लकड़ी लाल होती है। इसमें सफेद चंदन की तरह कोई खुशबू नहीं होती। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ के बारे में सबसे खास बात जो शायद इस दुनिया में कुछ खास चीजों को मिली है, वो है इसका वक्त, यानी कि उसे उगने में कितना समय लगता है। इस बात को आप इमेजिन कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सोच रहे होंगे इतनी कीमती है तो शायद 5-10 साल में या 15 साल में उग जाता होगा, मगर दोस्तों, आपको बता दें इसकी खेती करने में पूरे 30 साल का समय लगता है। और अगर इसे जैविक खेती का तरीका अपना कर लगाया जा रहा है तो शायद 15 साल में इसकी उपजता हो जाती है। रक्त चंदन की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली दानेदार मिट्टी में इसके पेड़ अच्छे से बड़े होते हैं। इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं हो सकती है जहां पानी का जमाव होता हो। इसका मुख्यतः उपयोग दवा, इत्र, कूज, फर्नीचर और सजावट के सामान, विशेष प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि को बनाने में किया जाता है। कई लोग प्राकृतिक रंग और शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, लाल चंदन से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती है और उसमें लाल चंदन के पाउडर जिससे स्किन एलर्जी जैसे कि एक्जिमा, सूजन, जलन का इलाज हो सकता है। कहते हैं एक्जिमा के मरीज कुछ और खुजली हो और उसमें लाल चंदन के पाउडर को कपूर के साथ पेस्ट बनाकर लगा दिया जाए तो मिनटों में उसे ठीक कर देती है और ये चमत्कारी आराम पहुंचाती है। और दोस्तों, जैसे कि सफेद चंदन का लेप हम सबके चेहरे पर निखार ला सकता है, उसी प्रकार से लाल चंदन का लेप भी हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए लाल चंदन और भी ज्यादा डिमांड में रहता है।
अमेरिका के स्टेट जर्नल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च के मुताबिक बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चंदन पर किए गए शोध की तारीफ की गई। वैज्ञानिकों ने रक्त चंदन में मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के बारे में नई खोज की है। इसमें स्तन कैंसर की प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी का पता लगाया गया है। कहा जाता है रक्त चंदन को शैव और शाक्त मत को मानने वाले अधिक प्रयोग करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये पीले चंदन का इस्तेमाल वैष्णव मत वाले लोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी डिमांड बहुत ही अधिक है और यही वजह है कि इसकी सुरक्षा खूब ध्यान से की जाती है। ऐसे में 2.25 लाख हेक्टेयर इलाके में फैले शेषाचलम की पहाड़ियों की सुरक्षा काफी अहम होती है। दोस्तों, स्मगलिंग करने की मात्रा कोई छोटी मोटी नहीं। प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 करोड़ रुपए के लाल चंदन का इलीगल सप्लाई करता है। जरा सोचिए दोस्तों, क्या घर से लीगली किया जाता तो ये भारतवर्ष का कितना फायदा हो जाता। और यही कारण है कि भारत में इसके लिए सजा भी सुनाई गई है। कोई भी अगर लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 11 साल की सजा सुनाई जाएगी। लाल चंदन की सबसे ज्यादा तस्करी और कोई नहीं दोस्तों, हमारा सबसे करीबी दुश्मन चीन में होता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, चीन में आयुर्वेदिक मेथड से इलाज करना पसंद करते थे और कुल मिलाकर आयुर्वेद इलाज बहुत यूजफुल भी होता है। इसलिए चीन में लाल चंदन की डिमांड बहुत ज्यादा है। सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, मंगोलिया में भी लोग लाल चंदन से कई तरह की दवाइयां बनाते हैं जिससे कई तरह की बीमारियों के इलाज होते हैं। इन दवाइयों की रेसिपी को तो कोई नहीं जानता, मगर चीन और जापान में लोग इसका इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। लाल चंदन के पीछे चीजें हाथ होकर बात 700 साल पहले की है, जब चीन में मिंग राजवंश का काल था। सन 1400 से लेकर 17 सेंचुरी तक चीन में मिंग राजवंश रहा, जिसमें लाल चंदन की खूब महत्वता रही। राज में लाल चंदन से तरह तरह का फर्नीचर तैयार किया जाता है। इनको लाल चंदन से बनाई गई सामान का शौक था, इसलिए मिंग वंश के राज में चाइना में लाल चंदन का खूब सप्लाई होता था। दुनिया भर से लाल चंदन मंगवाई जाती थी और उससे नक्काशी करके चीजें बनाई जाती थी और उन्हीं चीजों को संग्रह करके एक म्यूजियम भी तैयार किया गया है जो चाइना में मौजूद है और उसका नाम है रेड सैंडलवुड म्यूजियम। यही वजह है कि चीन में आज तक लाल चंदन से बनी चीजों को इज्जत दी जाती है और लाल चंदन से बनी फर्नीचर और सजावट के सामान को अपने घर में रखना एक सम्मान की बात मानी जाती है। इसलिए चीन में रईसों के घर में आपको लाल चंदन से बनी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जापान में भी एक समय में लाल चंदन की खूब महत्वता थी, मगर धीरे धीरे जैसे कि सभी लोग पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वैसे जापान में एक पुरानी परंपरा है जिसमें वहाँ की पारंपरिक शादियों में बजाए जाने वाली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शामीशीन को लाल चंदन से ही बनाया जाता है। मगर वक्त के साथ साथ परंपरा भी खत्म हो गई और लाल चंदन की डिमांड भी। मगर चाइना में लाल चंदन आज भी डिमांड में है। इसके लिए स्मगलर्स को अच्छी खासी रकम दी जाती है। यही वजह है कि आज कोई भी अपनी जान की जोखिम में लेकर लाल चंदन की तस्करी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ तस्कर पकड़े जाने के डर से कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी करते हैं। दोस्तों, भारी मात्रा में तस्करी होने के कारण 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों के कई हिस्सों में पाई जाने वाली इन खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। 5 साल पहले 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत भी हो गई थी। इसके साथ बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई। लीगली देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिमी देशों के करीब 400 व्यापारी बोली लगाते हैं। इसमें लगभग 150 चीनी कारोबारी होते हैं। और दोस्तों, बाकी की चीजें आपको पुष्पा मूवी देखकर समझ में आ जाएंगी। इसके बारे में कुछ भी बताकर हम आपको स्पॉइलर देना नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं दोस्तों, the European medicine, the red dye is used as a coloring agent. अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, जवाब ला पाएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, इसे शेयर करने वाले अपने दोस्तों में भारत के लाल सोने के बारे में जरूर बता देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।